हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, बहुत सी तर्क कर दी गई इमारतें ऐसी हैं जिनमें माजी की अच्छी या बुरी कहानियां देखने को मिलती हैं। ये कहानियां सच होती हैं या झूठी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जहां तक साइंस का ताल्लुक है तो उनके मुताबिक इन कहानियों में कहीं ना कहीं हकीकत छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तर्क कर दी इमारतों की हैरत अंगेज कहानियां बताऊंगा। नंबर 1 पर है वुडरॉफ फाउंटेन हाउस। दोस्तों, ये घर अमेरिका की रियासत टेनेसी में वाक़ है। ये मकान 1871 में एक ताजर एमोस वुडरॉफ ने बनाया था। इसकी बेटी मवाली की शादी इसी घर में हुई और इसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजारी। मवाली की ज़िंदगी सानियों से भरी हुई थी। इसने 2 बच्चों को जन्म दिया जो दोनों पैदाइश के दौरान ही दम तोड़ गए थे। इसी गुस्से में आकर मवाली के शोहर ने इसको आग से जला दिया था। दोस्तों, मवाली की रूह को कई बार इसी घर में देखा गया है, जो अक्सर मुलाजमीन से बातें करती दिखाई देती है। यहाँ जिस बिस्तर पर वो सोती थी, अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे आज भी उसके बिस्तर पर कोई बैठा हुआ हो, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता। 1915 में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ इसी घर में टूर करने गई तो उसके गले से किसी ने सोने का हार छीन लिया था। इसके मुताबिक उस वक़्त वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। इन पैरानॉर्मल किस्से कहानियों की वजह से इस घर को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 2 पर है लेलोरी हाउस। दोस्तों, ये घर अमेरिका की रियासत लुजियाना के शहर न्यू ऑरलीन्स में वाक़ है। इस घर को मैरी डेल्फिन लेलोरी और इसके शोहर ने 1831 में ख़रीदा था। ये एक इंतहाई खूबसूरत घर था। इसके शोहर की मौत 1831 में हो गई थी, जिसके बाद ये औरत ज़हनी तौर पर जैसे बीमार हो गई थी। यह अपने गुलामों पर तशद्दुद करती और इन्हें भूखा और प्यासा रखकर और इनकी चीखें सुनने में इसे मज़ा आता था। इसने बहुत से गुलामों को ज़ियत देकर कत्ल भी कर दिया था। 1834 के मौसम बहार में एक गुलाम जो बावर्ची खाने में चूल्हे के साथ जकड़ा हुआ था और इसके साथ वाले स्टोर रूम में बहुत सारे गुलाम कैद भी थे। इस पागल औरत ने उस गुलाम को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आग अचानक से भड़क उठी। ये खुद तो घर से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन सारे गुलाम जलकर राख हो गए। मैरी डेल्फिन फरार होकर फ्रांस चली गई और वहां 10 साल बाद इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, इस हवेली में मौजूद वो कमरा जहां उन गुलामों को ज़ियत दी जाती थी, वहां आज भी इनकी आहो बका की आवाज़ें साथ वाले लोगों को सुनाई देती हैं और भूत प्रीत के नक्शे हवेली से गूंजते रहते हैं। और इर्द गिर्द वाले लोगों के मुताबिक उनको लगता है कि जैसे अजीब सी ताकत ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया हो। अब बात करते हैं फेरी प्लांटेशन हाउस की। दोस्तों, ये घर अमेरिका की रियासत लुजियाना में एक बीच के किनारे पर वाक़ है। ये घर फेरी नामी एक आदमी का था। ये बात सन 1800 की है, जब फेरी नामी इस आदमी को उसके माली ने इस हवेली में कत्ल कर दिया था, क्योंकि माली के मुताबिक फेरी के उसकी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। फेरी की मौत के बाद ये घर भूतों के रहने की जगह से मशहूर हो गया। कई लोगों ने यहाँ अजीब किस्म की आवाज़ें सुनने का दावा भी किया है। इस घर को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आखिर पे बात करते हैं एमिटीविल हॉरर हाउस की। दोस्तों, ये घर अमेरिकन स्टेट न्यूयॉर्क में वाक़ है। इस हवेली की इंतहाई स्याह तारीख है। इस हवेली को कत्ले आम के नाम से भी बुलाया जाता है। दोस्तों, इस हवेली में डेफ्यू नामी एक फैमिली रहती थी। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डेफ्यू नामी एक आदमी जो कि इसी खानदान का फर्द था, अचानक अपने कमरे से उठा, गन उठाई और सारे खानदान को कत्ल कर दिया। कत्ल होने कालों में इसके अपने वालिदैन, 2 भाई और 2 बहनें भी शामिल थीं, जिनकी उम्र 18 से 20 साल तक थी। 1 साल के बाद लीड्स खानदान के कुछ लोग इस घर में रहने के लिए आए। इनके मुताबिक रात को इस घर से अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई और तमाम लोगों पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने वहां एक लड़की का भूत भी देखा, जिसकी उम्र 9 साल के करीब होगी। और अचानक से सारी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। इस वाक़े के बाद इस हवेली को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था।